राज्यसभा के चुनाव में भले देरी हो, लेकिन राजनीतिक बिसात अभी से ही बिछनी शुरू हो गई है। संख्या बल की गणित को अपने पक्ष में करने को लेकर दावेदार पार्टियों ने अभी से ही अपने मोहरे सेट करने शुरू कर दिए हैं। थर्ड फ्रंट का एकजुट होना भी कुछ इसी ओर इशारा करता है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए सियासी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राज्यसभा चुनाव के इतिहास पर नजर डाले तो यहां हॉर्स ट्रेडिंग का साया रहा है। शायद यही वजह है कि झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के गठन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जेएमएम की माने तो ये फ्रंट सिर्फ पैसे की उगाही के लिए बना है, क्योंकि इसकी बागडोर आजसू के हाथों में है। वहीं जेएमएम अपनी एक सीट कंफर्म मान रही है और दूसरी सीट के लिए पार्टी रणनीति बनाने में जुटी है। जो विधानसभा का जो संख्या बल है, तो एक सीट तो प्रत्यक्ष तौर पर चूंकि 28 वोट ही उसमें चाहिए यदि 3 कैंडिडेट हो, क्योंकि सीट 2 है, तभी तो वोटिंग होगा। और वोटिंग का यदि नौबत आएगा तो 28 वोट चाहिए, तो हम तो 30 है ही। गणित नहीं है, ये तो बार्गेन के लिए बना। मैं तो शुरू से कहता हूँ कि आजसू है कि आओ झट से सौदा उठाए, तो इसलिए एक बार्गेन के लिए ये सब है, उसके अलावा इसका कुछ नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हर मतलब जैसे हम लोग कह सकते हैं ना कि वार्षिक चंदा देता है कोई, तो आजसू तो भारतीय जनता पार्टी से मतलब हर 2 बरस में एक बड़ा रकम ऐठ ही लेती है किसी भी तरह से। जेएमएम के बयान पर आजसू ने पलटवार किया है। आजसू का कहना है कि बौखलाहट में जेएमएम इस तरह का बयान दे रही है। सत्ता में आने के बाद जेएमएम अपने मुद्दों से भटक गई है। किसी भी दृष्टिकोण से इस प्रकार के बयान राजनीति में नहीं आने चाहिए। दरअसल इसके पीछे का एकमात्र कारण है कि सरकार अपने जो भी वादे की थी उसमें लगातार विफल रही है। आजसू उन सभी समस्याओं को लेकर अब सड़कों पर है। उनके बढ़ते हुए जनाधार और चारों तरफ से जो घिरने का इनका कार्यक्रम किया जा रहा है, उसी से घबरा कर इस प्रकार के अनाप शनाप वक्तव्य दिए जा रहे हैं। वहीं थर्ड फ्रंट के मुद्दे पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष गोलमोल जवाब देते हुए पूरी तरह से बचते नजर आए। हालांकि बीजेपी का कहना है कि चुनाव को लेकर केंद्रीय नेतृत्व रूपरेखा तय करती है, उसी के मुताबिक प्रदेश में भी रणनीति तैयार होगी। अब देखिए, समय का इंतजार कीजिए, अभी समय है। उचित समय पर केंद्र की यह नेतृत्व उचित निर्णय लेगी। केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय सर्वमान्य है। इसी प्रकार से अगर वो मोर्चा है, तो मोर्चा बना है तो वो एक लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ हो, तो ये मेरी शुभकामना है। झारखंड में जून महीने में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। दोनों सीटों पर बीजेपी काबिज है, लेकिन मौजूदा दौर में बीजेपी के पास संख्या बल की कमी है। ऐसे में दोनों सीटों को बचा पाना संभव नहीं है। एक सीट के लिए बीजेपी को किसी न किसी को अपने पाले में लाना होगा। ऐसे में तीसरा मोर्चा किसे खुशी देगा और किसे गम, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट।